वर्तमान समय धर्म और आध्यात्म पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं ये दर्द भी दे रही है, वेदना भी दे रही है। और सनातन संस्कृति पर हो रहे कुठाराघात को लेकर खास करके 2-3 दिन पहले जो एक घटना हुई अलवर में, 3 मंदिरों को अतिक्रमण कहकर ध्वस्त कर दिया गया और इस चीज़ का विरोध पूरे देश में देखने को मिला। आज आगरा सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस चीज़ का विरोध दर्ज कराया है और काली पट्टी बांधकर वहाँ जिस विचारधारा से राजनीति की जा रही है और राजनीति के तहत मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं नाराजगी है। मेरे साथ में नितेश अग्रवाल जी हैं, आगरा सराफा एसोसिएशन के। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का विरोध आज दर्ज कराया? आज सराफा एसोसिएशन द्वारा अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने का राजस्थान सरकार के द्वारा जो मंदिर जो तोड़ा गया है उसके विरोध जताया गया है। हमने सभी प्रतिष्ठानों पर काले झंडे लगाए हैं, सभी व्यापारियों ने, और हाथ में काली पट्टी बांधी है। और हम लोग इस राजस्थान सरकार के इस बहुत ही घटिया कार्य की कठोर निंदा करते हैं। भगवान शिव जो कि एक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उनका मंदिर तोड़कर एक चुनौती पूर्वक माहौल जो है सरकार द्वारा हमें दिया गया है और इसका हम बहुत विरोध करेंगे और हम बहुत ही निंदा करते हैं इस घटना की। किस तरह की राजनीति हो रही है ये, किस तरह का, क्योंकि अब मंदिरों को तोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं एक अतिक्रमण कह के, क्योंकि 300 साल पुराना कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता। जब अतिक्रमण कह के तुम किसी मंदिर को ध्वस्त करते हो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष यहाँ दिखाई देता है। तो किस तरह का ये वास्तव में तुष्टीकरण की राजनीति है और तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा राजस्थान सरकार और कांग्रेस ये दर्शाना चाहती है कि वह जो है मुस्लिमों के बहुत साथ है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने 70 साल से हिंदू विरोधी राजनीति की है और हमें हिंदुओं को गुमराह किया है, हम इस बात का कठोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और ऐसी दुष्ट सरकार जो कि सेंट्रल से तो हमने हटाई दी है और इस बात का प्रण लेते हैं कि पूरे देश से हिंदू इस ऐसी सरकार को जो उसकी हिंदू विरोधी मानसिकता रखती है उसको चलने नहीं देगा। क्या लगता है सब, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि राजस्थान में ही बालाजी में जो एक प्रवेश द्वार ध्वस्त किया गया था, पूरा राम दरबार ही गिरा दिया गया। तो धर्म पर चोट हो रही है, लोगों की जो भावनाएं हैं उस पर चोट हो रही है। किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअल में है क्या है, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वो विरोधी मानसिकता से, हिंदू विरोधी मानसिकता से बराबर काम कर रही है और उसी विरोध की वजह से वो मुसलमानों का हितैषी बनने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन इसका उन्हें दंड मिलना चाहिए और मिलेगा। ईश्वर अपनी शक्ति दिखाते हैं, ये ऐसा हम हिंदुओं का मानना है। और जो भोलेनाथ का मंदिर भी वहाँ जो अलवर में अभी ध्वस्त किया है इन्होंने, तो वो तो त्रिलोकी नाथ हैं, नाथों के नाथ हैं महादेव, जिनको इस तरह का ये 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त किया है। तो ये अवश्य कहीं ना कहीं उनको दंड तो मिलेगा सरकार। किस तरह का आक्रोश है, नाम जानना चाहूँगा। मेरा संजीव अग्रवाल नाम है। जो अलवर में 3 मंदिरों को ध्वस्त किया गया जो हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है, और सलासर में मंदिर का दरबार गिराया गया मेन द्वार, उसका हम भरसक विरोध करते हैं। और जो सरकारें आती है हिंदू विरोधी कार्य क्यों करती हैं? अब उन्हें और कोई धर्म क्यों नहीं दिखता है, सिर्फ हिंदू धर्म पर कुठाराघाती दिखता है। जो हमारे पर चोट पड़े, हमको इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़िता होती है कि बस खून उबल कर रह जाता है। जो नहीं होना चाहिए वो हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, वो सब रोका जाए और हम बरकत विरोध करते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि जैसा रोका जाए। जी, कहीं ना कहीं देख रहे हैं इस चीज़ को मयंक जी के कल हनुमान चालीसा का एक पाठ करने की बात आई थी, तो शिव सैनिकों ने वहाँ पर, जो वहाँ की सांसद हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी कि मैं मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, तो तमाम शिव सैनिक वहाँ इकट्ठे हो गए। अलवर की घटना, करौली जाते हैं तो आप प्रवेश द्वार जो राम का दरबार है उसको ध्वस्त किया गया। तो लगातार इस तरीके से जो कुठाराघात मंदिरों पर, धर्म पर, सनातन संस्कृति पर हो रहे हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं और आक्रोश कितना जहन में आता है? देखिए, ये तो धर्म की बात है हमारे की, और ये तो सब लोग जानते हैं साक्षात हमारे भगवान हैं, वो सब इनको देखेंगे। आज 12 राज्यों से गए हैं, कल और राज्यों से भी जाएंगे। तो और इनका जो मोटिव है वो ये है कि जो मुस्लिम वोट को अपने पास करना, इसीलिए ये हिंदू विरोधी घटनाएं कर रहे हैं कि साला करौली के अंदर
कर्फ्यू लगवा दिया या सालासर बालाजी के अंदर द्वार गिरा दिया और उसके बाद उनसे विरोध नहीं हुआ तो उन्होंने 3 मंदिरों को तोड़वा दिया। तो कहीं ना कहीं तो पब्लिक के अंदर इसका आक्रोश पैदा होगा। और मैं एक सवाल आपसे और लूँगा कि वहाँ के जिला कलेक्टर अलवर के नन्नूमल कहीं ना कहीं मैंने पढ़ रहा था कि उनको 5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए वो। और क्या देखते हैं, मंदिर तोड़ने के बाद ये सूचना आई, खबर आई, तो दंड मिलना शुरू हुआ? निश्चित रूप से जब किसी चीज़ की अति हो जाती है और उसका दंड अवश्य मिलता है। ये जो हिंदू विरोधी कार्य जो लोग कर रहे हैं, ईश्वर उनको दंड अवश्य देगा। और युगों से ऐसा हम लोग पढ़ते भी आए हैं और सुनते भी आए हैं, जब किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाती है तो उसका अंत अवश्य होता है। और अब हिंदुओं का के जितना शोषण पिछले कई सालों में हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल ये अंतिम समय आ गया और ईश्वर अब हमारे साथ है और हम हिंदुओं को सबको जागृत करेंगे और जागृत करके इस पूरे देश में हिंदू राज्य की स्थापना करेंगे। एक व्यापारी होने के नाते और ख़ास करके कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी हुए हैं। कल संजय राउत का एक बयान था कि भक्ति जैसे उन्होंने चालीसा के लिए आह्वान किया तो उन्होंने तमाम शिव सैनिक बुला लिए और हमसे बढ़िया चालीसा कौन कर सकता है। तो एक यहाँ से जो एक सोच पनप रही है कि धर्म को धर्म से काटने की, तो क्या लगता है शिवसेना के लिए एक कबर खोदने का काम हो रहा है? मैं तो ये कहता हूँ कि बाला साहब की आत्मा रोती होगी कि किस प्रकार की उन्होंने संतान को जन्म दिया, जिन्होंने अपना तन मन धन और अपना पूरा जीवन हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदूवादी सोच के लिए लगा दिया। उनके पुत्र और पौत्र ऐसा हरकतें कर रहे हैं और साथ में उनकी पार्टी ऐसा कार्य कर रही है। तो ये जो शिव सैनिक भी हैं वो निश्चित रूप से शिव सैनिक नहीं है, ये एक प्रकार से राजनीति से प्रेरित लोग हैं। जो वास्तव में शिव सैनिक हैं वो इस प्रकार का कार्य कभी नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है बाला साहब के साथ ही हिंदुत्व, जो एक कट्टर हिंदुत्व का चेहरा थे बाला साहब, उनके साथ ही पलायन कर गया ये हिंदुत्व का चेहरा शिवसेना? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित जो चल रहा है इस टाइम जो कर रहे हैं ठाकरे परिवार, वो राजनीति से प्रेरणा से लेकर कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर वहाँ का शिव सैनिक जागेगा और वो अंततः हिंदुओं के साथ ही होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया है, काली पट्टी बांधकर। आप देख रहे हैं ये काली पट्टी इनके बंधी हुई है। और जिस तरीके से राजस्थान में जो एक अलवर की बात है और 3 मंदिरों को ध्वस्त किया गया, तो इसके लिए आगरा में भी विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार हो रहे धार्मिक स्थलों पर कुठाराघात और ख़ास करके एक वेदना दर्द इस तरह का कि कटर से शिवलिंग को काटा गया, जिससे नाराज़गी इनके अंदर ज़्यादा है। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, इन लोगों को दंड अवश्य मिलेगा। उम्मीद यही करते हैं कि धर्म पर चोट पहुंचाने वालों को कहीं ना कहीं अगर भगवान है, प्रभु है, तो उनको इस चीज़ का दंड ज़रूर देंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।